कहावत है कि दिल की बात कभी ना कभी जुबां पर आ जाती है, और ऐसा ही हुआ। लालू प्रसाद यादव के दिल के अंदर जो बैठी हुई बात थी, ख्वाहिश थी, वो चुनाव के तीसरे चरण में ही जुबां पर आ गई और लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि जब तीसरे चरण के मतदान के दिन लालू प्रसाद यादव के मन की बात जुबां पर आ गई, दिल की बात जुबां पर आ गई, तो चौथा अभी 4 चरण और बाकी हैं। 4 चरण में ये क्या कुछ करेंगे, इनके बात से, उनके इरादे से समझा जा सकता है। लालू प्रसाद यादव का मुस्लिम प्रेम हर कोई जानता है। कैसे लालू प्रसाद यादव पहले रोजा इफ्तार पार्टी में जाया करते थे, किस तरह से लालू प्रसाद यादव गोल टोपी लगा लिया करते थे, किस तरह से लालू प्रसाद यादव कभी दरगाह पर जाकर चादर भी उड़ा दिया करते थे। दरअसल ये लालू प्रसाद यादव का जो मुस्लिम प्रेम है, उसका मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है। इससे मुस्लिमों का भला कुछ भी नहीं करने वाले, लेकिन एक वोट बैंक के कारण मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात ये करते हैं। और हो सकता है कि अगर इन्हें कभी मौका मिलता, कभी अवसर मिलता, तो इस वोट बैंक के कारण वो इतने आगे बढ़ जाते, इतने आगे बढ़ जाते कि वो आरक्षण मुस्लिमों को दे भी सकते थे। अब आप समझ लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की भी धज्जियां उड़ाने का काम लालू प्रसाद यादव करते हैं। लालू प्रसाद यादव का दोहरा चेहरा देखिए, दोहरा मापदंड देखिए। लालू प्रसाद यादव SC ST OBC की बात करते हैं कि उनका अधिकार नहीं मिल पाता, देश में उन्हें आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिलते हैं, मौके नहीं मिलते हैं, और इसका सारा आरोप वो नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं। वो प्रधानमंत्री पर बार बार आरोप लगाया करते हैं, या विपक्ष बार बार आरोप लगाया करता है कि पिछड़ों को, SC और ST को भाजपा बढ़ने नहीं देती और उन्हें अवसर प्रदान नहीं करती, उनके अधिकारों का हनन भाजपा करने का काम करती। लेकिन लालू प्रसाद यादव के इरादे से क्या पता चलता है कि अगर मुस्लिमों को आरक्षण देने की वो बात करते हैं और ये अगर होता है, तो ये आरक्षण जाएगा कहां से? ये आरक्षण फिर SC ST और OBC के खाते से जाएगा, जिसके हिमायती बनने की कोशिश करते हैं लालू प्रसाद यादव। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये किसी के भी हिमायती नहीं है, ना ये मुस्लिमों के हिमायती हैं, ना ये SC के ST या OBC के हिमायती हैं, और ना ही देश के हिमायती हैं। क्योंकि मौके की तलाश में जो देश को भी नुकसान पहुंचाने के लिए काम करता है, वो देश हित में कभी काम नहीं कर सकता। लालू प्रसाद यादव की और उनके बेटे तेजस्वी की यही राजनीति रही। ये दोनों पिता पुत्रों ने हमेशा मौके की राजनीति की तलाश की है। लालू प्रसाद यादव इसीलिए मुस्लिमों को मजबूत करने का काम उन्होंने बिहार में किया, और रही सही कसर जो है पूरी कर दी उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने। तो ऐसी स्थिति में अभी तीसरा चरण हुआ है, 4 चरण और मतदान के हैं, और इन 4 चरणों में भी लालू प्रसाद यादव कुछ बोल सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूरे देश में उनकी पहचान है। उनके किसी एक शब्द के, उनके किसी एक वक्तव्य के, उनकी किसी बयान के मायने निकाले जाते हैं। तो चुनाव के दिन अगर लालू प्रसाद यादव ने ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो फिर इसके कहीं ना कहीं मायने हैं। वो वोटरों को लुभाने के लिए, मुस्लिमों को लुभाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे होंगे, ऐसा बताया जाता है। हालांकि इसके बाद लालू प्रसाद यादव पर जब वार हुआ और जब उन्हें लगा कि इसका नुकसान हो सकता है, देश के लोग जो है, बहुसंख्यक समाज नाराज हो सकता है, गुस्से में आ सकता है, साथ ही SC OBC ये भी नाराज हो सकते हैं, तो फिर लालू प्रसाद यादव ने तुरंत पलटा मारा और पलटू राम की तरह पलट गए और उन्होंने कहा कि नहीं, समान और आर्थिक आधार पर तमाम और विषयों पर उन्होंने आरक्षण की बात कह डाली। रिजर्वेशन यानी मुस्लिम आरक्षण से वो पीछे हटते हुए नजर आए। तो मौके की राजनीति करना और मौके का फायदा उठाने की कोशिश करना, ये लालू प्रसाद यादव की नीयत है और उनकी नीति है। अब उनके बेटे को देखिए, तेजस्वी यादव की, कि नवरात्र का समय शुरू हो गया, तो नवरात्र के समय तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए का एक वीडियो अपलोड किया और लोगों को सार्वजनिक किया। नवरात्र का समय जब आस्था का विषय है, जब हिंदू
बड़े ही पवित्र मन से पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, देवी माँ को मनाने का प्रयास करते हैं, पूजन और अर्चन करते हैं। ऐसे समय पर तेजस्वी यादव ने, और वो चुनाव का ही समय था, तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए का वीडियो अपलोड किया और बड़े अच्छे से हंसते हुए मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे हैं, बड़े ही सहज और सरल दिखाई दे रहे हैं। तो इससे भी साफ तौर पर पता चलता है कि चुनाव के ऐन वक्त पर नवरात्र के समय मछली खाने के वीडियो को अपलोड करने का क्या औचित्य था। पूरी तरह से वो मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। तेजस्वी यादव को ये लग रहा था कि हम मछली चबा चबा कर खाएंगे, उतने ही मुस्लिम खुश होंगे, हिंदू नाराज होता है तो नाराज हो जाए, वो उनकी बपौती है, क्योंकि जबरदस्ती वो हिंदू वोट डालेगा ही डालेगा, वो राजद को छोड़ नहीं सकता, वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को छोड़ नहीं सकता। जातीय समीकरण के नाते चाहे हिंदू आए, चाहे चुनाव में कुछ ऐसे समीकरण बन जाते हैं कई बार, उसके कारण से हिंदू आए, उन्हें लगता है कि हिंदू तो उनका बंधुआ मजदूर है, वो वोटिंग करेगा ही करेगा, चाहे वो मुस्लिम आरक्षण की बात कर दें, चाहे वो मछली खाते हुए का वीडियो अपलोड कर दें, कितना भी अपमानित कर दें, चाहे हिंदुओं के गाल पर तमाचा जड़ने का काम करें, लेकिन उन्हें ये लगता है कि हिंदू उन्हें वोट देगा ही देगा। तो सभी को ये जान लेना चाहिए कि तीसरे चरण तक आते आते ये मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, अभी 4 चरण और बाकी हैं, तो इन 4 चरणों में क्या कुछ देने की कोशिश करेंगे लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव, ये भी देखना बहुत जरूरी होगा।